यहाँ लोग सुबह फजर तक ड्यूटी दी है, आप समझ लीजिए। फजर तक ड्यूटी दी है, जो कूड़ा फेंकने आ रहे हैं उनसे लड़े हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी करके जा रहे हैं, जो ऑटो वगैरह यहाँ पे खड़े होते थे, जो लड़के नशा करते थे उसमें बैठकर, उनसे लड़े हैं। यहाँ पर लाइट का प्रॉपर सिस्टम करा है, तो हम यही चाहते हैं, इलाके के सारे लोगों से मशवरा करा है कि हम यहाँ पे पार्क डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि चारों तरफ 5-5, 6-6 मंजिल होने के बावजूद इस प्लॉट में धूप आती है। से यहाँ की आरडब्ल्यूए और सामने इस गली के, इस बिल्डिंग के, पीछे बिल्डिंग के, इधर बिल्डिंग के लोग अवेयर हुए, तभी ये पॉसिबल हुआ। मैं पिछले 27-28 सालों से ओखला में रहता हूँ, 20 सालों से इस इलाके से गुजरता हूँ, कितनी सारी रिपोर्टिंग कर ली, मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि ये जगह कभी साफ भी हो सकती है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, अगर आप ओखला में रहते हैं और ओखला जामिया नगर को अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको मालूम होगा यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओखला जामिया नगर के लिए नासूर हैं। हमेशा लोगों को टेंशन रहती है कि पता नहीं ये नासूर ख़त्म हो पाएगा या नहीं ख़त्म हो पाएगा। अभी मैं जहाँ पे हूँ ये चिनार अपार्टमेंट है, ये वाला पीछे जो है वो चिनार अपार्टमेंट है। ये चिनार अपार्टमेंट के पास ये वाली जगह जहाँ पे इस स्पेस पे हूँ, हमेशा कूड़ों का ढेर लगा रहता था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10-15 सालों से इसका कोई हल नहीं निकल सका। जो इधर उधर के लोग थे वो तो यहाँ पे कूड़ा फेंकते ही थे। जब उन्होंने देखा आसपास के लोगों ने कि यहाँ पे कोई सफाई हो नहीं पा रही है, लोग कंटिन्यू फेंक ही रहे हैं, तो जो घर आसपास आप देख रहे हैं यानी कि चिनार अपार्टमेंट हुआ या दूसरे लोग घर हैं, उसमें से भी ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमेशा यहाँ पे कूड़ों का अंबार लग जाता था। कभी कभी जो शोएब दानिश यहाँ के काउंसलर थे वो सफाई तो करवा देते थे, लेकिन फिर वही पुरानी रविश पे लोग आ जाते थे और हमेशा यहाँ पे कूड़ा भर जाता था। छोटा मोटा नहीं, ऐसा नहीं है कि छोटी जगह पे कूड़ा होता था। जो लोग यहाँ से गुजरे हैं, और मैं अभी वीडियो पुरानी वाली डालूंगा, इमेज डालूंगा, देख लीजिएगा यहाँ की हालत कितनी खराब हुआ करती थी। बहुत टेंशन में रहते थे लोग जो यहाँ से गुजरते थे, और वो जिनका घर यहाँ पे था वो हमेशा टेंशन में रहते थे कि पता नहीं इस जगह की हालत सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप ठान लें, कुछ करना चाहें, तो जो चीज आपको नामुमकिन नजर आती है वो भी मुमकिन हो सकती है। यहाँ की जो मौजूदा काउंसलर हैं नाजिया दानिश, उन्होंने यहाँ आसपास के लोगों के कोऑर्डिनेशन से इस जगह को बिल्कुल साफ कर दिया है। जी हाँ, जो जगह पिछले 15 साल में सही तरीके से साफ नहीं हो सकी वो अब साफ हो गया है। अब वो इसको ठीक तरीके से बना देंगी और उम्मीद है अब यहाँ लोग कूड़ा नहीं फेंकेंगे। जो लोग इधर के आसपास के रोड से गुजरते हैं उनको भी आसानी रहेगी, और जिनका घर चारों तरफ है उनको भी गंदी गंदी जो महक आती थी हमेशा वो अब नहीं आएगी। बहुत ताज्जुब होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये जगह साफ हो सकती थी, लेकिन अब ये जगह साफ हो गई है। हमारे साथ नाजिया दानिश हैं जिनकी मेहनत और लोकल जो लोग हैं उनके सपोर्ट से इन्होंने वो काम कर दिखाया है जिसके बारे में मैंने कभी यकीन ही नहीं किया था। मैं पिछले 27-28 सालों से ओखला में रहता हूँ, 20 सालों से इस इलाके से गुजरता हूँ, कितनी सारी रिपोर्टिंग कर ली, मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि ये जगह कभी साफ भी हो सकती है। मगर नाजिया दानिश ने कैसे न कैसे, पता नहीं क्या क्या, इन्होंने इसको साफ आखिरकार कर ही दिया। मैडम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, दानिश भाई 3 बार काउंसलर रहे, वो बेचारे भी कोशिश करते रहे जितनी भी की, वो नहीं करा सके, मगर आपने इसको साफ करा ही दिया, तो कैसे मुमकिन कर लिया ये आपने? देखिए, मुझसे पहले इस बात का जवाब आपने खुद दे दिया कि जब तक लोगों का ताउन नहीं होगा तब तक कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। हमारे 2 हाथ हैं और 1 मशीन है, 2 हाथ हैं और 1 मशीन है। हम कितना भी कर लें, कितना भी कर लें, अब जब से यहाँ की आरडब्ल्यूए
और सामने इस गली के, इस बिल्डिंग के, पीछे बिल्डिंग के, इधर बिल्डिंग के लोग अवेयर हुए, तभी ये पॉसिबल हुआ। वरना हर बार ये दानिश साहब के टाइम से यही होता रहा कि एक तरफ से उठता था, दूसरी तरफ फिर पॉइंट बन जाता था, दूसरी तरफ से उठता था, तीसरा पॉइंट तैयार हो जाता था, चौथी तरफ उठता था, फिर पॉइंट तैयार हो जाता। मैंने सिर्फ इसमें थोड़े से इफेक्ट डाले हैं। काम वही है जो हमारे दानिश साहब के टाइम में हुआ था, वो भी हुआ था। लेकिन जब तक इलाके के लोगों ने का साथ नहीं मिलेगा, वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, यहाँ लोग सुबह फजर तक ड्यूटी दी है, आप समझ लीजिए। फजर तक ड्यूटी दी है, जो कूड़ा फेंकने आ रहे हैं उनसे लड़े हैं, जो गाड़ियां खड़ी करके जा रहे हैं, जो ऑटो वगैरह यहाँ पे खड़े होते थे, जो लड़के नशा करते थे उसमें बैठकर, उनसे लड़े हैं। यहाँ पर लाइट का प्रॉपर सिस्टम करा है, बेहतरीन। आप देखिए बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। और अब बस ऑलमोस्ट इसके अंदर 10% ये काम है कि हमने यहाँ पर अच्छा वाला मलबा भी डलवाया है। हम यहाँ की, क्योंकि कूड़ा जो है वो इतने सालों से डल रहा था यहाँ पर, और सबसे सालों पे डलने की बड़ी बात यह है कि यहाँ के हर किस्म का था। पुरानी टॉयलेट सीट भी थी, जिनका बाथरूम रिपेयर होता है वो भी था, जिनके घर का मटेरियल है वो भी है, हर किस्म का कूड़ा था। तो जो कूड़ा है, जो वैसा वाला वेस्टेज वाला जो कूड़ा होता है, वो मलबे में दब गया है। अब उसको ड्रेसिंग कराया जाएगा। ड्रेसिंग कराने के बाद प्रॉपर यहाँ पर मिट्टी डालेंगे अच्छी वाली, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक पार्क डेवलप करें। ये मैं मैडम पूछ रहा था कि आपने एक नामुमकिन सा दिख रहा काम को मुमकिन कर दिखाया। अब इसको मेंटेन करने के लिए प्लानिंग क्या, इसमें क्या करेंगे? देखिए, प्लानिंग तो सबसे पहले ये है कि अभी बात चल रही है, अभी हमारे पास इसकी अथॉरिटिक पावर नहीं आई है। इसकी हमारे पास अगर ये पावर हमें डीडीए से मिल जाए कि भाई हम इसको टेक केयर हमारे हाथ में हो जाए, इसको डेवलप करने का हो जाए, तो हम यही चाहते हैं, इलाके के सारे लोगों से मशवरा कराए कि हम यहाँ पे पार्क डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि चारों तरफ 5-5, 6-6 मंजिल होने के बावजूद इस प्लॉट में धूप आती है, और एक पार्क के लिए धूप जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह अगर जैसे ही हमें इसके जो है प्रशासनिक तौर पर रिटर्न में हमारे पास इसकी अथॉरिटी आ जाती है, तो फिर हम यहाँ पर पार्क डेवलप करके अगर आप पार्क बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो बिल्कुल वाकई में वैसा हो जाए जैसे हम लोग लाजपत नगर, साउथेक्स वगैरह में देखते हैं। 3 तरफ से लोगों का घर होता है, एक तरफ रोड होती है और बीच में एक बेहतरीन सा पार्क होता है। इसमें अगर 20-25 बेंच लगा दें और घास रहे तो एक बहुत बेहतरीन चीज हो जाएगी, अगर ये मुमकिन हो जाए तो। देखिए, कोशिश यही है। सबसे पहली बात ये है कि इस गली से और इस गली का जो लोग हैं वो बैक साइड की गली यूज नहीं करते हैं, प्लॉट का ही हिस्सा यूज करते हैं। अगर हम इधर से बंद करते हैं तो इधर वाले एतराज करेंगे, इधर से बंद करते हैं तो इधर वाली गली वाले एतराज करेंगे। आपस में बैठकर मशवरा करेंगे क्या चीज अच्छी रहेगी, किस तरफ से गेट देना है, और कोशिश ये करेंगे कि यहाँ एक अच्छा पार्क डेवलप करें। वो ना सिर्फ एक आबो हवा के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा, बल्कि लोगों को और बच्चों को वो एरिया मिल जाएगा खेलने के लिए, जो इतनी दूर वो जाएं तो अपने ही घर के पास यहाँ पे आ सकते हैं। एक तो आपने इस नामुमकिन से काम को मुमकिन कर दिया। मुझे ये बताइए अगला टारगेट, इस 2 बेहतरीन काम के बाद अगला टारगेट आपका क्या है? जब तक नहीं हो सका आपको लगता है वो जरूर कर देंगे हम। अगला टारगेट देखिए, जो कूड़े के बहुत बड़े-बड़े ढेर हैं, अंबार हैं, या आप अगर उन्हें पहाड़ कहेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। तो मोती मस्जिद पे ले लीजिए, 40 नंबर ले लीजिए, 7 नंबर कादरी का ले लीजिए, चिनार अपार्टमेंट का ले लीजिए, धोबी घाट का ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं। और अगर आप लेते ले रहे हैं तो आप तिकोना पार्क भी ले लीजिए। वो छोटा है लेकिन है। लेकिन हम ये चाहते थे कि हम अपना कोई काम करके दिखाने से पहले एक लाइव एग्जाम्पल दें। तो हमने सबसे पहले इसको लिया, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि यहाँ चारों तरफ रिहायशी कॉलोनीज हैं और लोग अपनी घर की खिड़कियां नहीं खोलते थे, आसपास से गुजरते में शर्म आती थी। यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार भी लोग यहाँ पर आने में कोताही करते थे या कतराते थे कि भाई तुम्हारे एरिया में बहुत गंदगी है, कूड़ा है, और जाए। हमने यहाँ पे लोगों के कोऑपरेट करके, लोगों का ताउन हासिल करके, उनका एतमाद जीत कर जो है यहाँ पर इस पॉइंट को क्लियर करा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है दूसरा तो हमारा शुरू हो ही गया है, जो कादरी पे हैगा। हमारा सबसे पहला टारगेट जो है हमारे एरिया का जो रिहायशी कॉलोनी में ढलाव है वो है। उस ढलाव को हम इतनी बेहतरीन कंडीशन में कर देंगे कि मतलब हम नहीं, लोग हमें, और ये सारे वार्ड में हो जाएगा, पूरी दिल्ली में ये होगा कि अगर कोई वार्ड हो तो वार्ड नंबर 189 जाकिर नगर जैसा वार्ड। भले ही आपको लग रहा होगा कि हम नाज़ा दानिश की अभी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, इनके जो काम में कमी होती है हम उसको भी उठाते हैं, उसको भी न्यूज में दिखाते हैं। लेकिन ये जो काम इन्होंने किया है, जो लोग इधर से गुजरते हैं, जो लोग चिनार अपार्टमेंट को जानते हैं, जिन्होंने ये वाली जगह देखी है, वो अगर अब आगे देख लेंगे तो उनको भी उतना ही ताज्जुब होगा जितना ताज्जुब मुझे हो रहा है। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये जगह साफ हो सकती है। तो नाज़ा दानिश ने वो काम कर दिखाया है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था।
यहाँ के लोकल लोगों की मदद से, खुद भी कह रही है कि यहाँ के लोकल लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और उनकी मदद से हमने इस काम को अंजाम दिया है। अब देखते ही हैं आने वाले दिनों में इस इलाके में जो इनका वार्ड है इसमें और क्या कुछ बेहतरी ये करती है।